ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, सदा स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। हर संकल्प में सेवा समाई हुई हो। हर बोल में बाप की याद समाई हो। हर कर्म में बाप जैसा चरित्र समाया हुआ हो। तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा अपने को अनुभव करते हो। मुख में भी बाप, स्मृति में भी बाप और कर्म में भी बाप के चरित्र। इसको कहा जाता है बाप समान शक्तिशाली। ऐसे हैं एक शब्द बाबा, लेकिन यह एक ही शब्द जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन हो जाता, वैसे एक बाप शब्द समर्थ स्वरूप बना देता है। गुण बदल जाते, कर्म बदल जाते, बोल बदल जाते। यह एक शब्द ही जादू का शब्द है। तो सभी जादूगर बने हो ना? जादू लगाना आता है ना? बाबा बोला और बाबा का बनाया, यह है जादू। दूसरा, वरदान भूमि पर आकर वरदाता द्वारा वरदान पाने का भाग्य बनाया है। जो गायन है भाग्य विधाता बाप द्वारा, जो चाहो वह अपने भाग्य की लकीर खींच सकते हो। यह इस समय का वरदान है। तो वरदान के समय को वरदान के स्थान का कार्य में लाया। क्या वरदान लिया? जैसे बाप संपन्न है, इसलिए सागर कहा जाता है। सागर का अर्थ ही है संपन्न। बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प किया। बच्चे के लिए गाया जाता है, बालक सो मालिक। तो बालक बाप का मालिक है। मालिकपन के नशे में रहने के लिए बाप समान स्वयं को संपन्न बनाना पड़े। बाप की विशेषता है सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व शक्तियों की विशेषता है। तो जो बालक सो मालिक हैं, उनमें भी सर्व शक्तियां होंगी। एक शक्ति की भी कमी नहीं। अगर एक भी शक्ति कम रही तो शक्तिवान कहेंगे, सर्वशक्तिवान नहीं। तो कौन हो सर्वशक्तिवान? अर्थात जो चाहे वह कर सके, हर कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो। संकल्प किया और हुआ, क्योंकि मास्टर है ना। तो आप सब स्वराज्य अधिकारी हो ना। पहले स्वराज्य, फिर विश्व का राज्य। दिल्ली राजधानी में रहने वाले स्वराज्यधारी है ना। यह तो बहुत काल का संस्कार चाहिए। अगर अंत में बनेंगे तो विश्व का राज्य भी कब मिलेगा? अगर विश्व का राज्य आदि में लेना है तो आदिकाल से यह भी संस्कार चाहिए। बहुत समय का राज्य, बहुत समय के संस्कार। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी बड़ी बात नहीं। दिल्ली निवासी अभी
क्या सोच रहे हैं कि सोचते हो महायज्ञ किया, बस चढ़ती कला की ओर जा रहे हो, जा रहे हो ना। जो किया उससे और आगे, आगे चलते चलते अपना राज्य हो जाएगा। अभी तो दूसरे के राज्य में अपना कार्य करना पड़ता है, फिर अपना राज्य हो जाएगा। प्रकृति भी आपको ऑफर करेगी। प्रकृति जब ऑफर करेगी तो आत्माएं क्या करेंगी? आत्माएं तो सिर झुकाएंगी। तो क्या करेंगे अभी? फिर भी जो किया ड्रामा अनुसार, हिम्मत उल्लास से कार्य सफल किया, उसके लिए बाप दादा हिम्मत के ऊपर खुश हैं। मेहनत जो की वह तो जमा हो गया, वर्तमान भी बना और भविष्य भी बना। सेवा का बीज अविनाशी होने के कारण कुछ आवाज निकला और कुछ निकलता रहेगा। बीज पढ़ने से अनेक आत्माओं को गुप्त रूप से संदेश मिला। सबकी थकावट तो उतर गई है ना। फिर भी बाप दादा का स्नेह सहयोग सदा मिलने से आगे बढ़ते रहेंगे। दिल्ली को भी यह वरदान मिला हुआ है, श्रेष्ठ कर्म के निमित्त बनने का। फिर भी सेवा की जन्मभूमि है ना। सेवा की हिस्ट्री में नाम तो जाता है ना। और अनेकों को सेवा के लिए साधन मिल जाता है। सेवा की भूमि में रहने वाले तो वरदानी हो गए ना। मेहनत बहुत अच्छी की। मुरली का सार। पहला, सत्यता की महानता है। सत्यता ही महानता है, सत्यता की मान्यता है। सत बाप, सत शिक्षक तथा सत गुरु आकर आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का सत्य परिचय देकर सत्यता की शक्ति भरते हैं। दूसरा, सत्यता की शक्ति प्रकृति को सतो प्रधान, युग को सतयुग बना देती है। सर्व आत्माओं के सद्गति की तकदीर बना देती है। तीसरा, देवता अर्थात देने वाला। अंत में सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले देवता बन जाएंगे। भक्ति में सहयोग देने के कर्तव्य के कारण तत्वों को मनुष्य का रूप दे देते हैं। अच्छा, ओम शांति।